पंडित जी, आपका शुभ नाम? मैं पंडित गिरिराज शर्मा शास्त्री, सर, आपका जन्म स्थान? जयपुर है। अच्छा, मेरी गुरुदेव। आवास जयपुर में है। हाँ। जन्म स्थान तो जयपुर से 60 किलोमीटर वनस्थली निवाई जहाँ है। हाँ, बनस्थली हम गए हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है। जी। एक बच्चे के एडमिशन के टाइम गए थे हम वहाँ। जी बालिकाओं का सर्वोत्तम केंद्र है शिक्षा की दृष्टि से देखें। हाँ, मध्य प्रदेश की बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं वहाँ हाँ, पे। सर्वांगीण विकास बालिकाओं का करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है वो। राजस्थान के पहले जो मुख्यमंत्री है पंडित हीरालाल जी शास्त्री, उनके द्वारा स्थापित है वो विद्यालय। बड़ा वो वहाँ पर बड़ा शिक्षा का ऊंचा केंद्र है। अब तो सभी प्रकार की शिक्षाएं वहाँ दी जाती है। वो पंडित जी, ये जो आप शिव पुराण करने जा रहे हैं, तो ये जो मंच है, इस मंच की क्या क्रम क्या रहेगा? मतलब अभी तक कितने इस प्रकार के शिव पुराण आप कर चुके हैं? शिव पुराण तो कई संख्या तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसमें शिव पुराण मेरे द्वारा हुए हैं पूर्व में भी। और सौभाग्य मेरा ये है, इस दास का सौभाग्य ये है कि माँ नर्मदा का तट ये यहाँ पर और जोई सोई राम का आश्रम। तो ये मध्य प्रदेश में ही है, आपका पहला आयोजन है, और इस माँ नर्मदा के इस पावन तट पर भी पहला आयोजन है ये। और यह गुरु के स्थान का भी ये पहले ही कार्यक्रम है। प्रथम बार में हाँ। अवसर मिला है मेरे को आने का। तो आज जो शिव पुराण की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो शिव पुराण की शुरुआत किन शब्दों से करेंगे आप? देवादिदेव महादेव की आराधना से करेंगे, शिव परिवार की आराधना से करेंगे। और उसके बाद स्थान का महत्व तो बताना ही है जगह का। वो माँ नर्मदा का ये किनारा, ये तट जो है, बड़ा पावन कुलीन ये स्थान। और वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और आज महात्म्य होगा शिव महापुराण का। क्या महात्म्य है इस कलिकाल में, शिव महापुराण क्यों सुनना चाहिए, किस किस ने इसको सुना, और सुनने के बाद में क्या उनको प्रतिफल प्राप्त हुए, देवादिदेव महादेव की कृपा किस रूप में उनको प्राप्त हुई, इसका आज वर्णन रहेगा। आज कलश यात्रा के बाद में जब कथा प्रारंभ होगी, तो उसमें आज प्रथम दिवस में महात्म्य का वर्णन रहेगा। आपके जन्म तारीख, मतलब किस माह में पैदा हुए आप, क्या तारीख है आपकी उसकी? मैं अगस्त माह में हूँ। अगस्त। वैसे तो हम तारीख गाँव में तारीख निवेदन ये करें, गाँव में हुए हैं। हाँ, तो वहाँ कोई हॉस्पिटल तो था नहीं, और इस तरह की कोई सुविधा थी नहीं। पिताजी, बड़े पिताजी अब कथा भागवत जरूर करते थे, पर जब मैं हुआ तो वो बाहर थे। जब आए तो उन्होंने पंचांग में टीपा कि फला, लेकिन वो पंचांग फिर विलुप्त हो गए। और इसलिए एक्चुअल फिर भी अगस्त का ख्याल है आपको? नहीं, मेरा जो मैं राजकीय सेवा में था, तो मैं राजकीय सेवा में होने की वजह से मेरे को उसमें जब हमारा प्रथम प्रवेश हुआ विद्यालय में, तो वहाँ के जो शिक्षकों ने लिख दिया अगस्त। वही लिखते हैं। सन क्या था कुछ? 66, 1966 अगस्त का माह था। बहुत ही कि आपका और हमारा जन्म अगस्त में, मैं 18 अगस्त 1955 में मैंने जन्म लिया, और आपने अगस्त 1966 में जन्म लिया। 66 ना? तो देखिए, अगस्त में 15 अगस्त भी आता है, और अगस्त में जन्म लेने वालों का भविष्य निश्चित तौर पे गुरु के आशीर्वाद पे आधारित रहता है, और अमृत नदियों के जलों पे आधारित रहता है। ये हमने गूगल पे भी देखा है, और पंचांगों में भी हमने अध्ययन किया है। क्योंकि अध्ययन ही ज्ञान का एक साधन होता है, और साधन के आधार पर ही ज्ञान का विकास होता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज आए हुए सभी राजस्थान के लोगों का मैं अपने जन्म स्थान ग्राम पंचायत बाबरी से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं चूँकि जयराम सोयराम जी मेरे प्रथम गुरु हैं, धर्म गुरु हैं ये, और बाकी जिन्होंने पहाड़ा सिखाया, गिनती सिखाए, उनकी संख्या तो नहीं बता सकता, पर मेरे जो धर्म गुरु हैं जयराम सोयराम महाराज जी, वो मेरे प्रथम गुरु हैं। और मैंने गुरु दक्षिणा महाराज जी के वानवरी आश्रम में लिया, हम 2 भाइयों ने। एक भाई अभी शायद गाड़ी लेके कहीं गए हुए हैं, और दूसरा मैं हूँ, और दोनों भाइयों ने गुरु दक्षिणा ली। और एक ही कार्यक्रम में हमारा जनेऊ संस्कार हुआ। ज्ञान सिंह और मेरा जनेऊ संस्कार भी महाराज जी ने माँ नर्मदा के इस दक्षिण तट पर करवाया। और उम्मीद है कि इस 1111 कुंड के इस महायज्ञ में फिर कोई मुझे
हीरा मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत। प्रणाम।